जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। HSSC द्वारा पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज का आज का हमारा अगला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 654। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? तो जर्मन सिल्वर निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दिया जाए तो क्या होगा? मान लीजिए किसी का बी पॉजिटिव है और उसे ए पॉजिटिव दे दिया जाए तो क्या होगा? इससे क्या होगा? आरबीसीज का संश्लेषण हो जाता है और मौत हो जाती है। ठीक है। अगर किसी को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 657। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? तो दर्प का पर्यायवाची होता है, वहां पे हमारा ऑप्शन सही क्या था? अहंकार। इसके अलावा दंभ, घमंड, अभिमान, मान, मद और गर्व, ये सब किस में आते हैं? दर्प के पर्यायवाची में। क्वेश्चन नंबर 658। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक लाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कितना इनाम दिया जाता है? तो ये बात हुई है कॉमनवेल्थ गेम की और स्वर्ण मेडल की। तो कितना दिया जाता है? 1.5 करोड़ रुपए। आंसर क्या सही होगा? 1.5 करोड़। तो इसी के साथ हमने ओलंपिक, एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम्स में सभी के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये पूरी लिस्ट आपके सामने बता दी है। देखो, अगर ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो, और वो हरियाणा का रहने वाला है, तो हरियाणा सरकार उसे 6 करोड़ रुपए देती है। अगर वो सिल्वर लेके आता है ओलंपिक में तो उसे 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है तो उसे 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिर्फ ओलंपिक की बात है। अगर अब बात करें एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने पर 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल लाने के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल लाने पर 75 लाख रुपए मिलता है। किसमें? एशियन गेम्स में। ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम में 1.5 करोड़ तो है गोल्ड मेडल के लिए, 75 लाख है सिल्वर मेडल के लिए, और दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल के लिए है 50 लाख। ओके। क्वेश्चन नंबर 659। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 660। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप सभी को पता होगा, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर 661। माला फेरत जुग गया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। मन का जो शब्द है उसकी क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है। नेक्स्ट है, आहूत का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, आहूत का विलोम होगा अनाहूत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 663। जो विधि की दृष्टि में ठीक हो, यानी कि जो विधि की दृष्टि में ठीक हो उसे क्या कहा जाता है? वैध कहा जाता है। देखो, सेट को अगर क्लियर करना है तो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चनों को भी बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 664। सीसवाल सभ्यता किस जिले में फैली हुई थी? तो सीसवाल सभ्यता हमारे आज के वर्तमान हिसार में फैली हुई थी। नेक्स्ट, 665। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 666। अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो ये थे हेमचंद्र। यहाँ का है हेमू। देखो, अकबर के समय में हेमचंद्र था और दिल्ली गद्दी के ऊपर आके बैठ गया था। इसी वजह से फिर दोनों में लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में? हेमचंद्र और अकबर के सेनापति बैरम खां के बीच में। ओके। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 667। हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना मानेसर में की गई है। क्वेश्चन नंबर 668। 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितने परसेंट है? तो हरियाणा की साक्षरता दर है 75.6%। ओके। क्वेश्चन नंबर 669। 29वें सूरजकुंड मेले में भागीदार देश कौन सा था? तो उस समय जब 29वां सूरजकुंड मेला हुआ था उस समय का पूछा है। अभी पिछले साल कौन सा हुआ था भाई? 34वां हुआ था 2020 में। ठीक है। तो 29वें में लेबनान कंट्री भागीदार देश था। क्वेश्चन नंबर 670।
हरियाणा के किस जिले के निकट के सबसे निकट मोरनी की पहाड़ियाँ है? तो मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ है? पंचकुला में। पंचकुला के नज़दीक लगती है, पंचकुला में भी आती है, पंचकुला में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 671, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 672, नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ था उसके हिसाब से नारनौल जो है लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 673, हरियाणा के कुल क्षेत्र का वन क्षेत्र कितना है? तो 3.59% क्या है? वन क्षेत्र है, 3.59%। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव में कौन सा विधानसभा चुनाव हुआ था? यानी कि ये पूछा है पिछली बार जब 2014 में हुआ था ना, उस समय का, ठीक है। तो 2014 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के हरियाणा के, वो 13वां नंबर का हुआ था। लेकिन वर्तमान की बात करें हम, 2019 में जो हुआ है वो 14वें नंबर का, यानी कि 14th नंबर के विधानसभा चुनाव हुए थे 2019 में। और 2014 में कौन से नंबर के हुए थे? 13वें नंबर के। नेक्स्ट, अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि पंचकुला से विधायक है। क्वेश्चन नंबर 675, किसे हरियाणा का कालिदास के नाम से जाना जाता है? तो दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 676, मोहिंद्र प्रताप चांद एक किस काव्य भाषा के कवि थे? तो मोहिंद्र प्रताप चांद जो थे ना, वो किस काव्य भाषा के कवि थे? वो तो उर्दू के। किसके? उर्दू के। ओके, नेक्स्ट है, बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है? तो बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव। दोस्तों, यहाँ तक हमने 20-22 क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट सीरीज में फिर आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।